दोस्तों नमस्कार। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में आरक्षण वर्गीकरण की लंबे समय से चली आ रही बहस को सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय से दूर कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत के फैसले में कहा कि राज्यों को राष्ट्रपति ने सूची में अनुसूचित व अनुसूचित जनजातियों को उपवर्गीकृत करने की अनुमति प्रदान कर दी है, ताकि उन्हें सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में अधिक अधिमान्यता प्रदान की जा सके। यह निर्णय कई मायनों में क्रांतिकारी साबित होगा, क्योंकि देश में वंचित तबकों के अंदर कई तरह के सामाजिक समुदाय जैसे कामगार, हुनरमंद, कारीगर और बागवानी आदि करने वाले वर्ग सामाजिक न्याय की नीतियों और राजनीति को दुरुस्त करने के लिए लंबे समय से मुखर हैं, लेकिन उन समुदायों की समाज व राजनीति में अदृश्यता है, इसलिए देश की संसद तक उसकी आवाज़ नहीं आ पाती है। इससे उन आवाज़ों को भी बल मिलेगा, उन पर विचार किया जा सकेगा। वर्ष 2004 में सुप्रीम कोर्ट की ईबी चिनैया की 5 सदस्यीय पीठ ने अनुसूचित जात व अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत वर्गीकरण पर रोक लगा दी थी। मुख्य न्यायाधीश ने उपवर्गीकरण का विरोध करने वाले अनुसूचित समुदाय के विषय पर कहा कि उनका रवैया ट्रेन के समान डिब्बे बैठे व्यक्ति जैसा है। सबसे पहले डिब्बे के बाहर के लोग अंदर जाने के लिए संघर्ष करते हैं। एक बार वे अंदर पहुंच जाते हैं तो बाहर के लोगों को उसमें से प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। आरक्षण वर्गीकरण के विरोध में कई तरह के भ्रामक तर्कों से वर्गीकरण की बहस को भटकाया जा रहा है, जबकि इसमें फैसले को इस तरह से भी देखने की जरूरत है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जाति पदानुक्रम के निचले पायदान पर ऐसी सबसे कम सुविधा प्राप्त समुदाय की चिंताओं को सामने लाकर न्याय की खोज की और विरोधी उसके ही वर्ग के अति वंचित वर्गों में उनके लिए अविश्वसनीयता पैदा कर रहा है, जबकि विरोधी रुख अपनाने वालों को सोचना चाहिए कि इससे उनकी संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती मिलेगी, क्योंकि उनके सपा में लोग खड़े मिलेंगे। अब तक उनकी मुहिम में साथ खड़े नहीं दिखाई देते थे। उसका प्रमुख कारण था कि वे मुख्य व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं बन पाए थे। अलग अलग राज्यों में अनुसूचित जाति की जातियां सामाजिक राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय हैं। जैसे महाराष्ट्र में 3 दर्जन से अधिक जातियां शामिल हैं, लेकिन महार और मातंग सबसे प्रमुख है। इनकी साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से उच्च है। वहीं अनुसूचित जाति गोंड और भील 2 सबसे बड़ी जनजातियां हैं, जबकि राजस्थान की राज्य सूची में कुल 59 अनुसूचित जातियां शामिल हैं, लेकिन मेघवाल सबसे बड़ा अनुसूचित जाति समुदाय है, जिसकी सामाजिक राजनीतिक स्थिति के मुकाबले अन्य के मुकाबले बेहतर है। वहीं अनुसूचित जनजाति में मीणा सबसे प्रमुख जनजाति है। दर्जनों विधानसभा सीटों पर चुनावी नतीजों को प्रभावित करती है। समुदाय की देश भर में पुलिस और नौकरशाही में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। उत्तर प्रदेश और बिहार में जाटो, पासी और तुषार सबसे प्रमुख राजनीतिक सामाजिक रूप से सक्रिय जातियां हैं, जबकि इन्हीं राज्यों में मुसहर, सपेरा, बहेलिया, कलाबाज, वाल्मीकि और बदवाल आदि दर्जनों जातियां बेहद कमजोर स्थिति में हैं। न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा, लाभार्थी समूहों के भीतर असमानताओं की जमीन हकीकत इतनी स्पष्ट है कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि एक नौकरशाह और एक शारीरिक मजदूर के बच्चे के साथ एक जैसा व्यवहार करना, भले ही दोनों अनुसूचित समुदाय में है, संवैधानिक जनादेश को पराजित करेगा। सामाजिक न्याय और आरक्षण का वर्गीकरण ऐसा मुद्दा है जिसमें लगातार संशोधन नहीं हुआ है, तो यह एक नया जातिवाद गढ़ देगा। इसलिए वर्तमान में चली आ रही आरक्षण प्रणाली को पॉलिटिक्स डाटा के आधार पर आरक्षण को 2 से अधिक वर्गों में विभाजित किया जाना चाहिए और प्रत्येक
उपसमूह के लिए जनसंख्या में उसकी हिस्सेदारी के आधार पर अलग अलग कोटा निर्धारित किया जाना चाहिए। पिछड़े वर्ग के अंदर से उठ रही आवाज़ों को भी पहचानने की ज़रूरत है ताकि केंद्र स्तर पर आरक्षण का वर्गीकरण किया जा सके। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।